हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 8th के एसएसटी के सिविक्स सेक्शन से चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सामाजिक आर्थिक कारण कौन कौन सी है। तो इसके क्वेश्चन आंसर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला प्रश्न है व्हाट इज़ इलिटरेसी, असाक्षरता क्या है। तो आंसर है हमारा इलिटरेसी मीन्स द इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट, यानी कि रीड और राइट की इनेबिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, असाक्षरता बोलते हैं, इनेबिलिटी बोलते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर रीड और राइट नहीं कर सकता, पढ़ लिख नहीं सकता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलिटरेट पर्सन, राइट। इलिटरेसी लीड्स टू इग्नोरेंस, असाक्षरता अज्ञानता की तरफ ले जाती है। इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञानता की तरफ ले जाती है। द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज 74%, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, 74% है। इसमें जो स्टेट है केरला, उसकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है जो कि 91% है। और जो सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है वो स्टेट कौन सी है, बिहार है, जिसकी लिटरेसी रेट कितनी है, 62%। ठीक है। ऑन द अदर हैंड बिहार इज़ द लीस्ट लिटरेट स्टेट विथ लिटरेसी रेट ऑफ 62%, राइट। दूसरा प्रश्न है व्हाट मेजर हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वीमेन, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन सी मेजर्स हैं ताकि इंडिया में वीमेन की कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, कौन कौन से उपाय हैं। तो देर आर मेनी वेज द गवर्नमेंट इज़ पुशिंग फॉर वीमेन कंडीशन टू इम्प्रूव इन इंडिया। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे उपाय किए गए हैं गवर्नमेंट्स ने ताकि इंडिया में वीमेन की कंडीशन हो, हालत हो, वो अच्छी हो सके। ठीक है। फर्स्ट है द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1965, यानी कि 1965 में हिंदू सक्सेशन एक्ट लाया गया। ये इसमें क्या होता है, प्रोवाइड डॉटर इक्वल राइट्स, यानी कि जो डॉटर है, ठीक है, जो पुत्री है, उसका इक्वल अधिकार बनता है। ठीक है, बराबर का अधिकार बनता है किसमें, इन द शेयर प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के वेल्थ में, पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में उसका इक्वल अधिकार है। सेकंड है द डिमांड ऑफ डाउरी वाज डिक्लेयर्ड पनिशेबल, यानी कि जो डाउरी सिस्टम है वो क्या है, पनिशेबल है, दंडनीय है बाय द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, यानी कि 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया। ठीक है। अच्छा, एक्ट क्या होता है, तो इसकी शुरुआत होती है ड्राफ्ट बिल से, ताकि उसको अप्रूवल होते होते गवर्नमेंट के पास उसको लॉ में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर वो लॉ से किस में बनता है, एक्ट बनता है, जिसको बोलते हैं अधिनियम। ठीक है। थर्ड है हमारा स्टेप सपोर्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम एनेबल टू वीमेन टू अर्न। ठीक है। फोर्थ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये लॉन्च हुआ था 22 जनवरी 2015। ठीक है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट लॉन्च्ड द महिला शक्ति केंद्र इन 2017 में महिला शक्ति केंद्र को लॉन्च किया गया था टू एम्पावर रूरल। अब इसमें क्या था, एम्पावर, यानी कि महिलाओं को शक्त किया जाए, ठीक है, सशक्त किया जाए रूरल वीमेंस को, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, किस किस क्षेत्र में, तो अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल डेवलपमेंट, उनको स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। ठीक है। डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में उसको इम्प्रूव किया जाए, राइट। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है व्हाट डू नो अबाउट पॉवर्टी, गरीबी के बारे में आप क्या जानते हो। तो पॉवर्टी हैज़ डिफाइंड इन अ नंबर ऑफ वेज। द वर्ल्ड बैंक 1990 में वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया था द इनेबिलिटी टू अटेन अ मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने में असमर्थ होना। ठीक है। पॉवर्टी इज अ सोशल प्रॉब्लम इन विच अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। पॉवर्टी क्या है, एक सामाजिक कारण है जो विच अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, यानी कि जो भी बेसिक नीड्स होती है हर व्यक्ति की, क्या होता है बेसिक नीड, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, राइट। तो इसमें जो फुलफिल उतना ढंग से नहीं कर पाता, अनेबल होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पॉवर्टी लाइन से नीचे। ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक है क्या, तो वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। जैसे कि WHO आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। WTO सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही वर्ल्ड बैंक क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई बैंक नहीं है। ठीक है, ये मत समझ लेना ये सर ये बैंक है, राइट।
और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन में है, यूएसए में है, राइट। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेजर हैज़ गवर्नमेंट टेकन टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से मेजर्स किए गए हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, राइट। इन ऑर्डर टू सॉल्व द पॉवर्टी रिलेटेड इशूज, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये क्या है? एक पॉवर्टी रिलेटेड इशू है, मुद्दा है। बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव टेकन वेरियस मेजर टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार देना पड़ेगा। ठीक है, जिसपे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बहुत सारे मेजर्स कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं। पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेथड, इनकरेजमेंट टू कॉटेज इंडस्ट्री, जो घरेलू इंडस्ट्री होते हैं, ठीक है, घर में जो वर्क किया जाता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, 5 ईयर प्लान्स, इनकरेजमेंट टू वोकेशनल एजुकेशन, जो वोकेशनल मतलब होता है व्यवसाय के एजुकेशन, उसको प्रोत्साहन देना। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, बहुत सारे भी हैं, बट ये आपके क्लास के अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट है, राइट। पांचवा प्रश्न है, एक्सप्लेन द सोशल प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज़ बीन फेसिंग सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडिपेंडेंस से अभी तक फेस किया जा रहा है। तो सिंस इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैज़ फेस्ड अ नंबर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कारण हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है? इलिटरेसी है, असाक्षरता है, चाइल्ड लेबर, ठीक है, जो छोटे बच्चे वर्क करते हैं इन अ फैक्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रीज में। इनजस्टिस टू वीमेन, यानी कि महिलाओं के प्रति अन्याय। तो ये सब क्या है? मेन सोशल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन, यानी कि जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण हैं। फर्स्ट है हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ठीक है, जन्म दर ज़्यादा होना और मृत्यु दर कम होना। लो डेथ रेट इज़ ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लो डेथ रेट इसलिए है बिकॉज मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण। थर्ड है एपिडेमिक डिजीज आर इरेडिकेट। एपिडेमिक मतलब क्या होता है? एपिडेमिक मतलब संक्रामक रोग, ठीक है, यानी कि स्प्रेड इन अ स्पेसिफिक रीजन, यानी कि जो बहुत छोटे रीजन में होता है, सर्टेन रीजन, पार्टिकुलर रीजन में, उसे बोलते हैं एपिडेमिक। एक होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक वैसा होता है जो कि लार्ज जोग्राफिकल एरिया में होता है, लाइक कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड, ठीक है, उसे बोलते हैं पेंडेमिक, यानी कि जो बड़े स्तर पे फैलता है उसे बोलते हैं पेंडेमिक, और जो छोटे स्तर, ठीक है, उसे बोलते हैं एपिडेमिक। फोर्थ है द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हैज़ डिक्लाइंड। द बिलीफ ऑफ पुअर इन हैविंग मोर चिल्ड्रेन वुड इंक्रीज द इनकम ऑफ द फैमिली। जो पुअर लोग होते हैं, यानी कि जो इलिटरेट पर्सन या गरीब लोग होते हैं, ठीक है, वो या बिलीव क्या करते हैं, विश्वास क्या करते हैं कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो फैमिली की इनकम क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिज़ायर टू हैव मेल चाइल्ड। कुछ लोग मेल चाइल्ड के इच्छा में क्या हो जाता है? पॉपुलेशन बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? बहुत सारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण है, राइट। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। इसके बाद है 7th क्वेश्चन हमारा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 7 नंबर, एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से स्टेप कदम उठाए गए हैं ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, जनसंख्या विस्फोट को ओवरकम यानी कंट्रोल किया जा सकता है। फैमिली प्लानिंग, ठीक है, इंक्रीज इन फीमेल लिटरेसी रेट एंड एजुकेशन। थर्ड है लीगल स्टेप टू चेक अर्ली मैरिज एंड पॉलीगेमी। अर्ली मैरिज मतलब क्या? गवर्नमेंट द्वारा मैरिज एज निर्धारित किया गया है, गर्ल होगी तो 18 ईयर्स और बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स। अगर इससे पहले अगर मैरिज हो रहा है तो क्या है? अर्ली मैरिज है, तो उसके लिए लीगल स्टेप उठाया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें है पॉलीगेमी। पॉलीगेमी मतलब है हैविंग मोर देन वन हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। फोर्थ है इंसेंटिव टू एडॉप्ट 2 चिल्ड्रेन स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। लास्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अलॉन्ग विद बर्थ एंड डेथ। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, थैंक यू।